हमल कंसीव नहीं हो रहा, वाइफ के सारे टेस्ट ठीक हैं, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंसेस भी रेगुलर हैं, ओवुलेशन भी हो रही है, अंडे भी अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड भी नहीं है, सिस्ट भी नहीं है, ट्यूब्स भी खुली हैं, फिर भी हमल नहीं हो रहा, तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है मर्दों पे। मर्दों के अंदर एक ही टेस्ट हम करवाते हैं और वो है सीमन एनालिसिस। और सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर अगर आपका स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म की तादाद कम है, हरकत करने वाले स्पर्म कम है, आपका मवाद पतला है, सीमन गाढ़ा नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो। दो नेचुरल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेंगी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, आपकी मनी की मिकदार को बढ़ाने में और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में। और जब ओवरऑल मेल के अंदर फर्टिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी भी जल्दी कंसीव हो जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मर्दों के अंदर फर्टिलिटी को बूस्ट करती है वो है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें इनसे, वो भी बताऊंगा और साइंटिफिक रिसर्च पे बात करूंगा। पंपकिन सीड्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे कहते हैं फाइटोस्टेरोल। ये फाइटोस्टेरोल क्या करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है मर्दों के अंदर जो स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स के अंदर और क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिंक है। ये दोनों चीज़ें ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं। और साथ ही साथ स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म की मोटिलिटी भी इंक्रीज होती है इन दोनों चीज़ों से। कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल ना सिर्फ मर्दों के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाता है बल्कि अगर आपको बीपीएच का प्रॉब्लम है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी जिसको हम कहते हैं, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, एक दूध होता है मेल के अंदर जो पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होता है, ये भी सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाता है। सीमन कुछ सिक्रीशंस इसमें से निकलती हैं जो आपके सीमन के वॉल्यूम में आ जाती हैं। विद द पैसेज ऑफ एज आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको पेशाब में रुकावट पैदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत में पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल आपके जो ये प्रोस्टेट है इसकी सोजिश को कम करता है और यूरिन के फ्लो को अच्छा करता है। फिर रिसर्चेस ये भी शो करते हैं कि पंपकिन सीड्स के अंदर काफ़ी मिकदार है प्रोटीन की, मैग्नीशियम की, मैंगनीज की, जिंक की, फास्फोरस की, आयरन की और पोटेशियम की। ये सारी चीज़ें आपकी स्पर्म की डेंसिटी को और स्पर्म की मिकदार को बढ़ाती हैं। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पंपकिन सीड्स के अंदर, वो है ट्रिप्टोफैन। ये एक अमाइनो एसिड है जो आपकी स्लीप को बेहतर बनाता है, नींद आपको अच्छे से आती है। अब जानते हैं तरीका इस्तेमाल कि किस तरह से आपने पंपकिन सीड से मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं, इनको यूज़ किस तरह से करना है। तो जिनको प्रोस्टेट का मसला है, दूध बढ़ा हुआ है जिनका प्रोस्टेट का, और वो यूज़ करना चाहते हैं इस मकसद के लिए, तो उसके लिए आपने 1 चम्मच पंपकिन सीड्स का सुबह में यूज़ करना है और 1 चम्मच आपने शाम में यूज़ करना है। और जिन कपल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, मेल की बात कर रहे हैं, मेल उसमें क्या करें अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए पंपकिन सीड वो किस तरह से यूज़ करें, 2 चम्मच एक साथ 2 चम्मच यूज़ करें, एक टाइम में ही यूज़ करें। अब कैसे यूज़ करते हैं, एक तरीका तो ये है कि रात को आप भिगो के रख दें पंपकिन सीड्स को और सुबह उठ के आप उनको अच्छी तरह से चबा के खा लें। और दूसरा तरीका यह है कि आप कोई स्मूदी या कोई भी आप शेक बनाते हैं तो उसके अंदर आप पंपकिन सीड्स ऐड कर दें ग्राइंडर के अंदर, उसके बाद उस शेक को आप पी सकते हैं। अब तीसरा तरीका यह है कि पंपकिन सीड्स को यूज़ करने का कि आप इनको रोस्ट कर सकते हैं। अब रोस्ट किस तरह से करना है आपने कि आप अपने पैन के अंदर 1/4 चम्मच जैतून का तेल डालें, उसके बाद उसके अंदर ये पंपकिन सीड्स आप ऐड कर दें, फिर 2 मिनट तक उसको रोस्ट करें, फिर आप उन्हें चबा के वक्फे से खा सकते हैं या फिर इन सीड्स को आप सैलेड में ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम शेयर करने वाले हैं मर्दों के लिए जो स्पर्म के काउंट को और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगी पंपकिन सीड्स के अलावा, वो है अनार का जूस। 1 गिलास अनार का जूस डेली बेसिस पे आपने लेना है। स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी ना सिर्फ, बल्कि आपके स्पर्म के अंदर जो डिफेक्टेड स्पर्म आते हैं जिनके अंदर हेड के, टेल के, बॉडी के डिफेक्ट्स होते हैं, तो अनार के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को और स्पर्म की मोटिलिटी को अच्छा करते हैं। फिर अगर इस जूस के अंदर आप आधा बीटरूट का जूस भी डाल दें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर मौसम नहीं है अनार के जूस का तो इसके अल्टरनेट के तौर पे आप गाजर का जूस भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको यही वाले मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। बहुत ही आसान और टेस्टेड हर्बल होम रेमेडीज़ ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए इस चैनल पर शेयर होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।